ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पर इंदिरा गांधी जी बैठ के रेडी हुआ करती थी। ये देखो ये चेयर दिख रही है दोस्तों, ये उनका एक तरह से ऑफिस या चप्पल थी उस समय की। और ये वही साड़ी है जो उन्होंने लास्ट टाइम पहनी थी। भारत रत्न दिया गया है इनको। और देख सकते हैं, देख लो ये कंपनी सोनी कंपनी का टीवी है भाई, उस समय का 1984। दोस्तों ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है इंदिरा गांधी म्यूजियम दिल्ली में, जो कि मैं इसके बारे में आज आपको पूरे तफसील से दिखाने वाला हूँ और यहाँ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको भी यहाँ घूमने आना है तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लोक कल्याण मार्ग गेट नंबर 2, पैदल ही आओगे, मुश्किल से 200 मीटर की दूरी है। और यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, उनके बारे में जानने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये जो संग्रहालय है यहाँ पर पहले इंदिरा गांधी जी रहा करती थी। जब उनकी जो निधन हो गया था उसके बाद ये संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। इसे अब ये इंदिरा गांधी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है और ये नई दिल्ली में पड़ता है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लोक कल्याण मार्ग। जब भी आप दिल्ली आएँ एक बार ज़रूर आएँ और जानें कौन। दोस्तों यह है एंट्रेंस और यहाँ से अब हम ले रहे हैं एंट्री और देखते हैं क्या है आगे। जैसे हम अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हमें सामने आएगा ये भारत रत्न जो इंदिरा गांधी जी को दिया गया था और ये उनकी कुछ यादें हैं, आप फोटो देख सकते हैं। और जब उस समय ये देखो ये बुन रहे थे, ये आधा अधूरा रह गया था, मतलब जब वो बुन रही थी तो उसी दौरान उनके अटैक हुआ तो इतनी ही बुनाई की गई थी, बाकी सब रह गया था। उसी समय का ये सामान है, जैसे का तैसा है। ये देखो उस समय का सामान, मतलब जैसा उस समय था वैसे उसी का वहीं का वहाँ रुक गया है सारा और वैसे ही छूट गया है। ये बुना करती थी, ये गेम वगैरह है, ये उनका भारत रत्न जो उनको दिया गया था, उनसे जुड़ी हुई सारी यादें उस समय की यहाँ पर संजोई गई है इंदिरा परिवार के द्वारा या भारत सरकार द्वारा। सारी चीज़ें उनकी यहाँ पर एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया। ये उनका एक अपना घर था रहने के लिए, लेकिन इसको संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। उनकी मतलब सारी चीज़ें उनकी जो जितनी बढ़िया अच्छी फ़ोटो कुछ जैसी भी थी इसमें संजोया गया है। ये देखो ये रास्ता भी मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा। जैसे एंट्री लेते हैं सबसे पहले ये आता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंदिरा गांधी जी ने जो उस समय साड़ी पहनी थी, वो वाली साड़ी। देखो चलो, ये देखो ये वो साड़ी थी। देखो एक चीज, ये देखो ये बैग था, ये चप्पल थी उस समय की। और ये वही साड़ी है जो उन्होंने लास्ट टाइम पहनी थी। दोस्तों ये फ़ोटो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो ये राजीव गांधी जी हैं और इन्होंने अपनी मम्मी की जो अस्थियां थी नवंबर 11 1984 में जहाज से उन्होंने कहा था कि जो मेरी वो है ऊंचे पर्वतों पे डालना, मेरा मेरी राख, जैसे बोलते हैं सब लोग कि हरिद्वार ले जाना, मुझे, लेकिन उन्होंने बोला था कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे डालना, तो बोलते हैं। और इनसे जुड़ी कुछ ये याद है। और ये जो है ना सारा सामान उसी समय का। देखो ये चश्मा वगैरह, पेन पेंसिल, ये उनकी वॉच, ये सारा जो सामान है इंदिरा गांधी जी का उसी समय का ही है जो यहाँ पर रखा गया है। देखो ये उनके पास हमेशा रहती थी ये एल्बम और सारी चीज़ें उनसे ही जुड़ी हुई है यहाँ पर। और इधर पूजा का सामान। और पढ़ते हैं अब आगे की ओर। यहाँ पर सारी चीज़ें सब ये देखो, जो बुकें पढ़ती थी, किताबें वगैरह जो भी उनकी पढ़ती थी वो सारी हुई है। ये देखो ये उसी समय का स्वेटर वगैरह है और ये उनका बैग था। ये है इंदिरा गांधी जी का अटैची संदूक। क्या लिखा है कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, सभी मिट गया है। और ये उन्हीं की है, भाई उनसे जुड़े सारी ये जो साड़ियाँ हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये इंदिरा के जो शादी में दी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये वही है, वही उस समय के बर्तन जो एक रस्म होती है हमारे तरफ,
वो चलते हैं आगे। ये मेरे जो पीछे इस साइड में सारे गिफ्ट हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री को अलग अलग देशों ने जो दिए थे। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलो दोस्तों, ये जो बॉक्स है ये नेपाल के सरकार द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को भेंट किया गया था। ये चीन चीन के द्वारा भेंट की गई थी उस समय। ये वियतनाम के द्वारा, और ये कोई अध्यक्ष थे यासार करके, उनके द्वारा। और अब मैं आ गया आपको, देखो ये इनकी यादें, कुछ विश्व के साथ कैसे रिलेशन थे उनके पूरे वर्ल्ड में, उनके बारे में दर्शाया गया है। और ये इनके ये देखो, ये पूरा जो है ना कुवैत के द्वारा इनको गिफ्ट दिया गया। कतर, सऊदी, भूटान भूटान द्वारा दिया गया था। मैक्सिको, ये राष्ट्रपति अर्जेंटीना, मैक्सिको, ये मैक्सिको की ट्रॉफी है, मैक्सिको द्वारा उनको दी गई थी, और ये भी मैक्सिको द्वारा है। ये है श्रीलंका के राष्ट्रपति, उनके द्वारा दी गई थी। और ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा, एंड ये रूस, और ये दिया गया था भाई अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। ये देखो, ये उस समय 1984 से पहले पहले। और अब चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर का कुछ बहुत बड़े उसमें फैली हुई है पूरा घर, कोठी, मतलब वहाँ जहाँ ये पहले रहते। दोस्तों 24 जनवरी 1966 में जब भारत के पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बने, तो वो यहीं से ही रेडी होके अलग अलग सभाओं, अलग अलग प्रधानमंत्रियों से मिलने जाया करती थी। यही वो कक्ष है जहाँ से वो रेडी होके सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से और भारत की जनता से संवाद करके तैयार होकर यहाँ से निकल के जाती थी। और जब भी वो बाहर से आते थे, जैसे मतलब कहीं सांसद से किसी से मिल के, तो ये उनका घर का जो ऑफिस होता है वहाँ ये बैठ के यहाँ मीटिंग क्या करते थे, बैठा करते थे। और यहीं से ही वो फ़ोन, बातचीत, घर के काम क्या करते थे। यहाँ रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए, ये उस समय का सोनी कंपनी का टीवी है जो उस समय से यहाँ रखा गया है। और यहाँ जो पंखे, लाइटें उसी समय की बिल्कुल सेम बनाई गई है, फ्लावर है ना खूबसूरत। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं राजीव गांधी कक्ष में, मतलब अभी इंदिरा गांधी जी का हो गया यहाँ से, मतलब यहाँ से इनका जो म्यूजियम है यहीं तक है। यहाँ से राजीव गांधी जी का है शुरू म्यूजियम। और अब हम यहाँ से शुरू करते हैं राजीव गांधी जी के बारे में। और ये कुछ राजीव गांधी के बारे में आप पढ़ लें। राजीव गांधी जी का जन्म जो है 20 अगस्त 1944 में हुआ था। और जब वो इस घर में आए थे तब वो मुझे 17-18 साल की एज थी उनकी। और निधन भी शायद इसी में हुआ है, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये सब उनकी देखो जवानी की फ़ोटो है ना खूबसूरत से भाई। ये भी एक समय था, वो पायलट थे, तो देखो पायलट, ये देखो एक पायलट के यहाँ रखा हुआ है सारा सामान। दोस्तों ये शादी की फ़ोटो है, शादी जब इंडिया के रीति रिवाज से हुई। भला ये बाहर ऐसे रीति रिवाज इंडिया के ही हुए। और ये उनका लाइसेंस है, जहाज़ चलाने वाला पायलट थे ना वो, और ये उसी समय का सामान यहाँ रखा गया है जो वो यूज करते थे उस समय, छोटे मोटे टूल्स वगैरह, ये उसी समय का यहाँ रखा गया है। और ये उनकी कुछ यादें हैं। और ये फ़ोटो आपको मैं बता दूँ ये किसके बारे में, जब उनके जो छोटे भाई हैं संजय गांधी जी की मृत्यु के बाद, ये कुछ ऐसी फ़ोटो है, ये भावुक करने वाली। और चलते हैं आगे। तो जब वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो ये तब की फ़ोटो है। और ये उनके और ये उनका कुर्ता, तो ये उन्हीं का ही है, पता नहीं किसी और का, उन्हीं के चप्पल, टैपलेटर ऐसे। जहाज में भी जब जाते थे तो साथ में जाता था ये, उसमें टाइप करते थे, लिखा करते कुछ कुछ जिसको भेजना हो। और
उनसे जुड़ी कई सारी यादें यहाँ पर रखी गई है। ये देखो, देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए ये पत्थर उन्हीं के द्वारा रखे गए थे, जैसे उनकी मम्मी रखा करती थी। तो वो भी ये देखो, ये हुआ है जब ये देखो सूट पहना था इन्होंने। तो दोस्तों ये देखो, ये क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, तो फिर मैं इसमें आपको जूम भी कर देता हूँ, आप पढ़ लेना खुद ही। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के कपड़े हैं, जो कि बम ब्लास्ट में उड़ने के बाद यही बचे हैं। तो सोचो, गौर से सोचो, दिमाग से, दिल से, कि एक हमारे प्रधानमंत्री जी क्या चाहते थे, हमारी तरक्की ही तो चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये देखो, ब्लास्ट से पहले का जो सामान है वो यही है, राजीव गांधी जी का 1991 का है। ये वही बैग, वही टॉर्च, यही वही सामान जो उनके साथ मतलब फ्लाइट में था, ये उस समय का है, यहाँ रखा गया है। और ये चश्मा जो हमेशा पहना करते थे, ये उस समय के ही सारे सामान उनके रखे गए हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये देखो कितना हंसता खेलता परिवार है, और एक झटके में सब उजड़ गया। सोचो उस परिवार पे क्या बीती होगी एक बार, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन जान की कीमत कोई नहीं दे सकता। अब यहाँ से चलते आगे की ओर। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, और अब और आगे दिखाता हूँ मैं। और ये बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत लॉन, यहीं पे खेला करते थे वो लोग। वही ऐसी कोठी है बाहर से, एक मंजिल का ही है, एक फ्लोर का ही है, उस समय ऐसा हुआ करता था। वो बिल्कुल सेम वैसी ही है, बस थोड़ा पेंट वेंट किया है। और आप दिखाता हूँ मैं आगे आपको ड्राइंग रूम। दोस्तों ये उस समय का ड्राइंग रूम है, देखो, है ना? ये उस समय की ही जगह है, उस समय की चीज़ें रखी गई, उस समय के फोटो, चेयर, सब वही उसी समय का, उसी दौर का है। और सामने लिखा है ड्राइंग रूम, पूजा कक्ष। ये देखो, ये वही रूम है जो मैंने उस तरफ से दिखाया था आपको। और यहीं पे वो आराम करती थी, यहीं पे वो सोते थे। ये सामने रूम, किचन में पता नहीं क्या है। वही देखो, उस समय के फोटो लगे हुए घर के अंदर जैसे होते हैं सब। डाइनिंग टेबल, ये उनकी डाइनिंग टेबल है इस साइड। उस समय का डाइनिंग रूम देखो, 1984 का, पहले 1984 से पहले पहले। अब यहाँ से जाते हैं बाहर की तरफ। तो फाइनली अब मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को गोली मारी थी बेअंत सिंह ने। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे अपना, अगर आपको जानकारी ना हो, ऐसा तो जानकारी आज के डेट में सबको पास है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इंदिरा गांधी जी को सतवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों ने मिलकर इंदिरा गांधी जी को गोली मारी थी। वो इसलिए क्योंकि स्वर्ण मंदिर में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, जो वहाँ पर भिंडरवाले को मारा गया था उस ऑपरेशन में, उसको उनके मन में कुछ अपने आपसी मतभेद के, मतलब कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को अपने में कोई ऐसा कोई दिक्कत थी या क्या थी, उसी को दिक्कत को लेकर ही जो उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों थे, उन दोनों ने उनके ऊपर फायर कर दिया। जहाँ तक मुझे अब अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, कोशिश अपने से पूरी की है। और वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ पे वो दिखा आई थी, वो जहाँ गोली लगी थी इधर। और इधर से जैसे वो यहाँ से आगे बढ़ती है, और आगे चलते चलते ये जो हरा क्वार्टर सा है, यहाँ सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, वहाँ जो बंदा लड़की खड़ी है यहाँ खड़े थे। और जैसे वो इस पत्थर के पास पहुँचती है और उनके ऊपर फायर कर दी जाती है। दोस्तों कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, लेकिन बलिदान भी साथ में दिया है, खून से बलिदान दिया है। ये आपको बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है 70 साल, बहुत से लोग कहते हैं 70 साल लूटा है, 70 साल लूटा नहीं है। जितना हो सकता था सब ने अपनी तरफ से कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो, सबसे पहले इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपना खून दे के आगे बढ़ाया। फिर राजीव गांधी जी, क्या गलती थी उनकी, क्या कसूर था उनका? वो देश के एक
माने जाने व्यक्ति थे, देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसी बहुत से लोग कहते हैं ना कांग्रेस ने लूटा है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने नहीं किया है। कभी खुद से अंदर झांक के देखो, सभी लोग, किसी के परिवार में से एक बंदा मर जाता है तो कितना दुख होता है, अंदर तक जोड़ देता है। यहाँ तो दो दो मर गए, और वो भी दोस्तों यही हो रहा था। और ये जो कांच है ना, यहीं पे ही गोली मारी गई थी, ये जो कांच के पास है, और यही वो रास्ता है। हमें बहुत आसान लगता है, एक बार बहुत आसान होता है ना, कि जैसे कहते हैं कि वहाँ मर गया, यहाँ मर गया, वहाँ लोग आ गए, लेकिन भाई जिसके घर का जाता है ना, जिसके घर का मरता है, जिसके घर में कुछ होता है, उस परिवार से पूछना, उन्हीं को पता रहता है। कि बाकी दींगे हाँकना बहुत आसान होता है कि जो है कांग्रेस ने ये किया है, कांग्रेस, मैं भी यही कहता था, लेकिन यहाँ आके अगर महसूस करो उस चीज़ को, तब बताता हूँ, तब आप मुझसे कमेंट करना इस वीडियो पे, नहीं तो कमेंट भी मत करना। तो दोस्तों वीडियो का कर देता हूँ एंड। यहाँ पर हमने आपको पूरा म्यूजियम दिखा दिया है, कैसा आपको लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट टाइम जब दिल्ली आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, इंदिरा गांधी म्यूजियम।